औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.5 के लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 जो है वो करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन जो है वो डायग्राम वाले हैं, जो कि बुक में डायग्राम गिवन है। जैसा कि पहला है कैलकुलेट द लेंथ x। ये लेंथ जो है वो हमने x फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें दो ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल तो आपके पास है ABD, फिर दूसरी है BCD वाली। अब आप लोग देखें कि आप लोगों ने ये वाली चीज जो है वो लेंथ फाइंड करनी है x। आप लोगों को पता है कि कोई भी लेंथ फाइंड तब होती है जब आप लोगों के पास या तो एंगल गिवन हो या इसके अलावा कोई दो साइड्स गिवन हो। तो डियर स्टूडेंट, अभी ये x फाइंड करने के लिए एक लेंथ तो ये है आपके पास, एक लेंथ ये है। अभी हमें ये लेंथ नहीं पता, हम इस लेंथ को कह देते हैं p। कि पहले जो है वो हम ये p वाली लेंथ फाइंड करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे? इस डायग्राम के थ्रू, ये ABD के थ्रू। और वो फाइंड करने के बाद जो है वो हम फिर जो है वो x की जानिब जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इन चीजों को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों के पास क्या है। अभी आप लोग देखें ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है आपके पास? हाइपोटेनियस। हाइपोस्केयर मतलब क्या है कि अब आपके पास 17 का स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर 10 का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। परपेंडिकुलर अभी हमने क्या कह दिया है, उसे p कह दिया। 17 का स्केयर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास होता है 289 माइनस इज इक्वल टू 10 का स्केयर आपके पास आ जाएगा 100 प्लस p स्केयर। 289 माइनस 100 इज इक्वल टू p स्केयर। अभी आपके पास आ जाएगा 189 इज इक्वल टू p स्केयर। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर आप लोग स्क्वायर रूट लेंगे। जैसे स्क्वायर रूट लेते हैं तो कल एक बच्चे ने जो है वो क्वेश्चन भी किया है। एक बच्चे ने क्वेश्चन जो है वो ये किया था कि प्लस माइनस लेने के बाद जो है वो आप लोगों के पास जो है, जैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, तो प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया जा रहा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों के पास ये चीज आ जाएगी कि आप लोगों के पास जब भी हम साइड को मेजर करेंगे, क्या करेंगे? साइड को मेजर करेंगे। तो साइड को मेजर करते हुए कभी भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। मतलब कि कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी और वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। इसलिए जैसे ही हम लेंथ की बात करते हैं तो फिर प्लस माइनस नहीं लगाते। तो P इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 189। अब यहां पर मेरा बेटा आप लोग देखें कि आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू जो है, जो आप लोगों ने कहा था P वाली वैल्यू, अब आपके पास फाइंड आउट होगी। इसे फाइंड आउट करने के बाद आप लोगों के पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो क्या फाइंड करनी है? आप लोगों ने x फाइंड करना है। अब ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या है आपके पास? हाइपोस्केयर। इससे क्या मुराद है आपके पास? फिर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। नो, p स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आपके पास बेस आ गया, ये परपेंडिकुलर आ गया। तो अब आपके पास p आपके पास क्या है? 189 स्क्वायर रूट उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर आपके पास 64 प्लस x स्क्वायर। जब आपके पास कैंसिल 189 माइनस 64 इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, इन्हें जो है वो आप लोग माइनस करेंगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 125 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब दोनों तरफ फिर स्क्वायर रूट लेना है आपने, तो ये अब आपके पास कैंसिल x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 125। ये आ जाएगा आंसर आपके पास। तो यहां पर डियर स्टूडेंट इसे मजीद सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, x इज इक्वल टू, ये अब आपके पास स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 हो, ये अब आपके पास स्क्वायर रूट में वैल्यू रह जाएगी आपके पास सेंटीमीटर में। x का आंसर आ गया। तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है मुकम्मल हो गया। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब।
क्वेश्चन नंबर 7 में डियर स्टूडेंट कहता है, इफ द लैडर इज प्लेस्ड अलोंग द वॉल सच दैट द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, इफ द लेंथ ऑफ द लैडर इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। क्वेश्चन नंबर 7 इंतहाई आसान क्वेश्चन कि आपके पास एक स्टेयर्स है जिसकी हाइट जो है वो आपके पास क्या है 8 मीटर, और वो जमीन से जो डिस्टेंस पर है वो आपके पास 2 मीटर है। वो कहता है कि ये वाली लेंथ जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि ये लेंथ जो है वो आपके पास कितनी है। तो आप लोग इसे कोई भी नाम दे सकते हैं या इसके अलावा जो है वो डायरेक्टली भी इसे सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली जब आप लोग इसे सोल्व करेंगे तो आप लोगों के पास डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा, हाइपो स्क्वायर, हाइपो आपके पास क्या है 8 स्क्वायर, यहां पर x क्या देते हैं इसे जो फाइंड करना है, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 8 स्क्वायर आपके पास 64, 4 प्लस x स्क्वायर, 64 माइनस 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर, 60 इज इक्वल टू x स्क्वायर। अब दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास ये कैंसिल, तो x आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 60 जो है वो आप लोगों के पास होता है 7.75। तो ये अब आपके पास मीटर में जो है वो आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 में डियर स्टूडेंट वो आप लोगों के पास डायग्राम जो है वो गिवन है, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। एक आपके पास स्क्वायर बना दिया गया है, रेक्टेंगुलर फील्ड सॉरी बना दी गई है, उसका डायगोनल ये डायग्राम जो है वो बुक में गिवन भी है। वो आपके पास गिवन है x प्लस 9 मीटर एंड द साइड्स आर x प्लस 7 मीटर एंड x मीटर, और नाम इसे दे दिए गए हैं a, फिर b, फिर c और यहां पर d, और यहां पर आपके पास एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है। कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट x की वैल्यू जो है वो किस तरह फाइंड आउट हो सकती है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों के पास क्या था, अब ये आपके पास ये वाली चीज क्या आ जाएगी आपके पास हाइपो, ये अब आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस, हाइपो स्क्वायर x प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसे फॉर्मूले को ओपन करेंगे, आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, यहां पर फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला जो है वो आपके पास आ गया। तो डियर स्टूडेंट अब आप लोग देखें कि आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 18x, ये अब आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 7 2 14x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप लोग देखें कि आप लोगों के पास ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, और ये वाले अब आपके पास दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 18x, और फिर आपके पास आ जाएगा माइनस 81, और इधर आपके पास रह गया 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर, x वाले को जब आप लोग सोल्व करोगे, सॉरी 2x स्क्वायर को भी आप लोग पहले सोल्व करोगे 2x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास सिंपल एक्स स्क्वायर बच जाएगा। 14 में से माइनस 8 किया तो आप लोगों के पास माइनस 4x, और 49 में से माइनस 81 करेंगे तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आ जाएगी
वो वैल्यू जो है वो आप लोगों के पास -32, तो आप लोगों के पास आ जाएगा -32। तो ये डियर स्टूडेंट अब आप लोगों के पास इक्वेशन बन गई है, इसे कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर -4x - 32 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने चैप्टर नंबर 4 में जो है वो डियर स्टूडेंट सोल्व करना सीखा था, जहां पर हमने फैक्टराइजेशन सीखी थी। उसी पैटर्न से जो है वो हम फैक्टराइजेशन करेंगे 32। तो अब आपके पास आ जाएगा 8 × 4 32 -8 + 4 इज इक्वल टू -4। ये जो सेंटर वाली वैल्यू आप लोगों ने बना दी है, इसे इतना तफसीलन नहीं करवाया जा रहा फैक्टराइजेशन को, क्योंकि ये आप लोगों ने 4 चैप्टर में पहले सीख ली है। आप लोग वहां से फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक जो है वो देख लीजिएगा अगर आप लोगों को समझ ना लगे। एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास -8x + 4x - 32 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से डियर स्टूडेंट अब आपके पास x कॉमन, x - 8 + 4 कॉमन, x - 8 इज इक्वल टू 0। x - 8 सारे में से कॉमन हो, साथ x + 4 इज इक्वल टू 0। x - 8 इज इक्वल टू 0, x + 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू -4। तो डियर स्टूडेंट यहाँ भी वही बात आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप लोग स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे कि प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे और इसी तरह जो है वो नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं ली जा रही, तो डियर स्टूडेंट जब भी लेंथ आ जाएगी, ठीक है, जब भी लेंथ आ जाएगी तो आप लोगों के पास आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। क्लियर हुई बात। तो यहाँ पर जो है वो अब आपके पास x इज इक्वल टू -4 जो है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो हमारी जो साइड है x वाली, सो x इज इक्वल टू 8। यहां पर लिख सकते हैं लेंथ ऑलवेज मेजर इन पॉजिटिव, दैट्स व्हाई x डज नॉट इक्वल टू -4 इज ओवर आंसर, x इज इक्वल टू 8 इज ओवर आंसर। तो ये जो है वो आप लोग हिंट जो है वो साथ लिख सकते हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 के डियर स्टूडेंट आपके पास दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट तो जस्ट आप लोगों के पास पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने अप्लाई करना है, तो आप लोगों के पास सोल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट जो है मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को मुकम्मल करवा दिया जाए, इवन कि उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम ही है जस्ट वैल्यूज में। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास वो ट्राइंगल बना दी गई है। ये इन्हें नाम दे दिया गया है ए बी सी, यहां पर आपके पास डी, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर आ गया, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर आ गया, ये आपके पास एंगल आ गया, ये अब आपने एक्स वाली वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। और साथ नीचे हिंट है मेजर ऑफ ए बी इक्वल है मेजर ऑफ बी सी। तो डियर स्टूडेंट ये इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जस्ट पाइथागोरस थ्योरम है, वो हाफ क्वेश्चन है इसका, इसी में क्लियर हो जाएगा वो सारी चीजें। तो डियर स्टूडेंट इसमें अब आप लोगों ने एक्स फाइंड करना है। आप लोग देखें कि ये अगर आपके पास ट्राइंगल है तो इसमें अब आपके पास ये वाली साइड जो है वो गिवन होनी चाहिए थी, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपके पास गिवन होगी तो आप एक्स फाइंड कर पाओगे। तो हमें पहले क्या करना है कि हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है और ये वाली साइड फाइंड करनी है, फिर आपके पास एक्स की वैल्यू जो है वो आ सकती है। सबसे पहले तो इस वाली साइड की बात कर लेते हैं कि वो नीचे हिंट है मेजर ऑफ ए बी, कि ए से बी तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस बी से सी तक है, तो यहां भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब रह गया आपके पास बी डी। अगर आपके पास बी डी साइड फाइंड हो तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे कि इन दोनों साइड से पहले आप लोग बी डी की वैल्यू निकाल लोगे। यहां पर अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, हाइपोस्फीयर। इसके सोल्यूशन में सोल्विंग ट्राइंगल बी सी डी, तो आप लोगों के पास हाइपोटेनियस जो है वो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बी डी को जो है वो इसी तरह मेंशन कर देता हूं मैं, बी डी का स्क्वायर। इसी तरह डी स्टूडेंट अब आपके पास क्या आ गया, 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी डी सारे का स्क्वायर। 25
-16 इज इक्वल टू बी डी सारे का स्क्वायर। तो यहां पर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास वैल्यू जो है वो क्या आ जाएंगी, 9 बी डी सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दोनों तरफ स्क्वायर रूट 7। अब आपके पास बी डी साइड जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3, पॉजिटिव 3 आ जाएगी। तो यहां पर डियर स्टूडेंट अब आप लोगों के पास जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई है, 3। तो अब आप लोगों के पास ये दोनों चीजें गिवन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। नो वी सोल्व सेकंड ट्राइंगल ए बी डी, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, हाइपोस्क्वायर, क्योंकि ये अब आपके पास 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाला हाइपो है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो आप लोगों के पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास जो x फाइंड करना था वो आपके पास वैल्यू फाइंड होगी, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट आज के लेक्चर में आप लोगों ने क्या सीखा कि अगर मुख्तलिफ डायग्राम्स दी गई हैं तो आप लोगों ने वहां पर साइड फाइंड करनी है, और वो फाइंड करने के लिए आप लोगों के पास क्या जरूरी होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। कि अगर आप लोगों को ये पता है कि हाइपोस्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आप लोगों ने किस तरह इंप्लीमेंट करना है, तो आज वाला लेक्चर जो है वो इंतहाई आसान है आप लोगों के सोल्व करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को समझ भी आई होगी और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।